रायबरेली के सभी लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से मतलब ये कोई हमारी अकेले की नहीं, इनकी अकेले की नहीं है, इनके द्वारा मुहिम चलाया गया है कि आप हमने इसमें फेसबुक पे डाला था आपका तो आप कांग्रेस और सपा के पास खीरो जाने का समय था, लेकिन सरीनी के झूलपुर गांव की ओर देखने की फुर्सत भी नहीं मिली। वहां न कोई नेता पहुंचा, न कोई जिला प्रशासन और न कोई मंत्री, न कोई विधायक। आखिर क्यों? तो क्या अब संवेदना भी जाति देखकर बांटी जाएगी कि वहां के आंसू में उन्हें वोट नहीं दिखते? तब रायबरेली की वानर सेना नाम की एक संगठन ने, जिसने चुपचाप मदद की, जिसमें धीरज सिंह, अभिवेक, वरुणेंद्र, प्रतिशम, विकास सिंह डलमऊ, कांग्रेस और सपा जैसे दलों को यह समझना होगा कि सवर्ण हो या फिर बैकवर्ड या अन्य, अगर पीड़ित है तो सबका दर्द एक जैसा होता है। उत्तर प्रदेश से आज दो घटनाएं सामने हैं, दोनों दर्दनाक और इंसानियत को झकझोर देने वाली है। लेकिन सियासत की निगाह में एक घटना थी और दूसरी बस एक समाचार। पहला मामला गांव झूलपुर थाना सरेनी की है। यहां 12 साल का मासूम आलोक दुबे जहरीले जंतु के काटने से दम तोड़ देता है, जिसके 4 दिन पहले ही पिता की बीमारी से मौत हो चुकी थी। अब एक माँ, 2 छोटी बच्चियां और बर्बाद हो चुका एक ब्राह्मण परिवार। लेकिन जरा सोचिए, वहाँ न कोई नेता पहुँचा, न कोई जिला प्रशासन और न कोई मंत्री, न कोई विधायक। आखिर क्यों? क्योंकि यह परिवार ब्राह्मण था इसलिए, या फिर इसलिए कि इस परिवार का कोई राजनीतिक वोट बैंक नहीं था? अब आइए दूसरी घटना पर। अभी हाल ही में रायबरेली के खीरो क्षेत्र में लोधी समाज के एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दर्द यहाँ भी उतना ही बड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल दोनों मौके पर पहुंचते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बयान जारी करते हैं और चले जाते हैं। तो क्या अब संवेदना भी जाति देखकर बांटी जाएगी? क्या गरीब ब्राह्मण परिवार की कोई राजनीतिक उपयोगिता नहीं रही? क्या अब राजनीति का मतलब सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हो गया है? कांग्रेस और सपा के पास खीरो जाने का समय था, लेकिन सरीनी के झूलपुर गांव की ओर देखने की फुर्सत भी नहीं मिली। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि वहां के आंसू में उन्हें वोट नहीं दिखते? अब राजनीतिक दल जाति का चश्मा पहनकर संवेदना चुन रहे थे। तब रायबरेली की वानर सेना नाम की एक संगठन ने, जिसने चुपचाप मदद की, जिसमें धीरज सिंह, अभिवेक, वरुणेंद्र, प्रतिशम, विकास सिंह डलमऊ जैसे युवाओं ने मिलकर इस गरीब परिवार के लिए राशन, आर्थिक सहायता और मानसिक सहारा दिया। आज सवाल विपक्ष से भी है और सत्ता पक्ष से भी है। क्या गरीब की जाति देखकर उसकी मदद तय की जाएगी? क्या संवेदनाएं अब भी आरक्षण और जातिगत समीकरणों में बंट चुकी हैं? अगर ऐसा है तो हमें ऐसे नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है जो सिर्फ गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर राजनीतिक रोटी सेक कर चले जाते हैं। नहीं सुनना चाहते हैं हम वो झूठे वादे जो चुनाव के दरमियान गरीबों से किए जाते हैं। राजनीति अगर इंसानियत से ऊपर हो जाए तो वो लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र बन जाती है। कांग्रेस और सपा जैसे दलों को यह समझना होगा कि सवर्ण हो या फिर बैकवर्ड या अन्य, अगर पीड़ित है तो सबका दर्द एक जैसा होता है। फर्क इतना है कि किसी को कम तो किसी को ज़्यादा होता है। अगर वे चुनिंदा जातियों तक ही सीमित रहेंगे तो जनता सवाल पूछेगी, एक बार नहीं कई बार पूछेगी। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और जवाब उन नेताओं को देना होगा जो बड़ी बड़ी बातें करके 5 साल दिखाई नहीं देते। लेकिन अब जनता ऐसे नेताओं को उनकी ताकत जरूर दिखाएगी जो जनता को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। कांग्रेस और सपा जैसे दलों को यह समझना होगा कि सवर्ण हो या फिर बैकवर्ड या अन्य, अगर पीड़ित है तो सबका दर्द एक जैसा होता है। फर्क इतना है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा होता है। और अगर वे चुनिंदा जातियों तक ही सीमित रहेंगे तो जनता सवाल पूछेगी, एक बार नहीं कई बार पूछेगी। क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है और जवाब उन नेताओं को देना होगा जो बड़ी बड़ी बातें करके 5 साल दिखाई नहीं देते। लेकिन अब जनता ऐसे नेताओं को उनकी ताकत जरूर दिखाएगी जो जनता को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। आशीष मौर्य, अनकट न्यूज़, रायबरेली।